जाऊं? हाँ, खाना बनाने। खाना ये प्रज्ञा अभी अभी जो कहानी बनाकर गई, ये सच्ची थी या झूठी? खैर जो भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना, लेकिन बहाना बहुत अच्छा बनाकर गई। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम मैं दरवाजे का नाप लेती हुई, मेरा मतलब है कान लगाकर सुनते हुए पकड़ी गई ना, तो सेम टू सेम बहाना मैं भी बना दूंगी। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, 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 आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा अभी शहर से बाहर भी नहीं गया और अभी उसे इतना मिस कर रहा हूँ। इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना, इन्ना सोना। और अभी जैसे उससे मिलके आया हूं, कल तक पता नहीं कैसे रह पाऊंगा। अभी मन कर रहा है कि वापस जाऊं, उसे गले लगा लूं। क्यों यार, क्यों है वो इतनी प्यारी कि प्यार किए बिना मन रह ही नहीं पाता। थैंक यू फुगी, ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, बिकॉज यू द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। बीवी नंबर 1 तुम हो तो मैं हूं। ग्यारह बज गए होंगे, आलिया सो गई होगी। अगर मैं उसके कमरे में पेपर ढूंढ लूं और उन्हें जला दूं तो वो कुछ नहीं कर सकती। ये एक आखिरी मौका मिला है मुझे अपने पति को बचाने का, अपने परिवार को बेघर होने से रोकने का। धोखा मैंने इन्हें दिया है, अब मैं ही इन्हें धोखे से बचाऊंगी। मैं आलिया के सामने झुक गई, पर मैं अपने पति को उसके आगे नहीं झुकने दूंगी। जब तक उनके नाम का कुमकुम मेरे माथे पे है ना, मैं उनका सर ऊंचा रखूंगी हमेशा। लाइफ ने क्या पलटी मारी है। एक ही दाव में मेहरा फैमिली चारों खाने चित। अब कल हालत देखने वाली होगी उनकी जब आलिया अपनी ओनरशिप अनाउंस करेगी। ओह गॉड, एक्साइटमेंट में तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। काश कि आज ही पेपर्स रजिस्टर हो जाते तो आज ही सबको घर से धक्के मार के बाहर निकालती। कितना मजा आएगा ना सबको घर से बाहर निकालने में। स्पेशली वो इंदु दासी, जब देखो मुझे ताने मारती रहती है। ओए बेशरम, इतनी बेइज्जती करा के तुझे तसल्ली नहीं हुई थी जो फिर बेइज्जती कराने तू यहाँ आई है? ये क्या सोच रही है तनु? अब तो सब उल्टा होगा। कल एक हाथ में तेरे पेपर्स होंगे और दूसरे हाथ में डंडा। आलिया ऑर्डर करेगी और मैं इंदु दासी को डंडे मार के इस घर से बाहर निकालूंगी। निकलो यहाँ से! नहीं, चली जाओ। निकलो यहाँ से! मैं नहीं जाऊंगी। देख तन्नो, तू है ना, मुझे इसी घर में रहने दे। मैं तेरी बहुत सेवा करूंगी। मैं तेरे हाथों में नेल पॉलिश लगा दूंगी, तेरे बाल बना दूंगी, तेरे पैर दबा दूंगी, तेरा गला नहीं, गला नहीं। मुझे बच्चा आलिया, तू तो मेरी बच्ची है ना आलिया। मैंने बचपन में तुझे कितनी अच्छी चीजें बना के खिलाई है। अभी भी मैं तुझे बहुत सारी चीजें बना के खिलाऊंगी। तुझे हलवा खिलाऊंगी, जो तुझे पसंद है पीठ की सारी चीजें खिलाऊंगी। लेकिन मुझे इस घर में मत निकाल, मुझे इस घर से मत निकाल। मैं तेरे नौकरानी बन के रहूंगी। आप ऐसे भी बनेगी। जब आपको बर्तन कपड़े मांजते हुए देखूंगी ना, तब दिल को तसल्ली मिलेगी। चलो बहुत हो गया, चलिए। अरे उठिए, चलिए। आपको ना रोड पर धक्के मार कर निकाला जाएगा। नौकरानी तो इस घर में भी बना सकते थे, लेकिन आप जाकर
रोड पर दर दर भीख मांगे दो दासी चाहिए। वाह, सोच के इतना मजा आ रहा है। तो कल जब ऐसा करूंगी तो कितना मजा आएगा। और अभी के साथ तो जो करना है वो नहीं, बस तनु, इतने सपने देखेगी तो सपनों को कोई नजर ना लग जाए। सोने की कोशिश कर। सोएगी नहीं तो रात कटेगी कैसे? हाँ, सो जाती हूँ। आज अगर आलिया उठ भी गई तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे उससे लड़ना पड़े। मैं वो पेपर्स अब उसके साथ में नहीं जाने दूंगी। ये घर मेरे पति का है। यहाँ से अगर कोई जाएगा तो वो आलिया और तनु जाएंगी। बस एक बार वो पेपर्स मेरे हाथ में आ जाए। दी, इतनी रात गए आप कहाँ घूम रहे हो? किचन गई थी, प्यास लगी है, पानी पीना था। पानी पी लिया आपने? हाँ। अच्छा, और ये टॉर्च? टॉर्च अंधेरा, किचन में बहुत अंधेरा था। लाइट के लिए टॉर्च उठाया तो वापस रखना भूल गए, और कुछ नहीं। पूरब जी से जब भी मैंने उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो सबसे पहला नाम उन्होंने आपका लिया। भगवान से ज्यादा मानते हैं वो आपको, खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। वो कहते हैं कि ये घर आबाद है तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि हर मुसीबत को आपने अपनी मुसीबत समझा। सबकी खुशियों के लिए खुद की खुशियां कुर्बान कर दी। अपनी सुहाग की रक्षा करने के लिए खुद की जान की परवाह तक नहीं की। तुम ये सब क्यों कह रही हो? जो आपके बारे में ये सब कुछ जानता हो वो इतना तो समझ ही जाएगा ना कि आपके हर दुख, तकलीफ, परेशानी सबका कारण इस फैमिली से जुड़ा हुआ है। आप इसलिए परेशान हो क्योंकि शायद घर वालों पे मुसीबत आने वाली है, और इसीलिए आप रो रहे थे ना। दी, आप परेशान हो ये तो मैं समझ गई हूं, पर आप अपनी परेशानी किसी से क्यों नहीं कह रहे हो ये समझ नहीं आ रहा। सबका दुख आप अपना दुख बना लेते हो, पर अपनी तकलीफ आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते। दी, खुशियां बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होते हैं, ये आप जानते हो ना। क्यों आप किसी से कुछ नहीं शेयर कर रहे? क्यों अकेले ही सहे जा रहे हो? दिशा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। बस कीजिए दी, कितना झूठ बोलेंगे आप और कितना पराया करेंगे मुझे। बेगानों की तरह ही रखना था मुझे, तो ना बनाया क्यों? या मैं ये समझ लेती हूँ कि आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। वो बोला रिश्ता था, आपको लगा होगा कि बेचारी यहाँ अकेली है तो इसे छोटी बहन बना लेते हैं। वो तो देवरानी ना आपकी, जेठानियां देवरानी से तो दूरी बनाए रखती है। दिशा, तुम क्यों ये सब सोच रही हो? मैं जब कह रही हूँ बुलबुल यहाँ पर होती तो आप ऐसे ही जवाब देते उसे। दी, आपकी माँ ने मुझे अपनी बेटी बनाया है, पूरब जी ने मुझसे शादी की है, घर वालों ने भी मुझे अपनाया है। तो क्या अब मुझे आपकी बुलबुल बनने के लिए फिर से मर के जन्म लेना पड़ेगा ताकि आपसे खून का रिश्ता हो और आप ये सारी बातें मुझसे शेयर करेंगे? प्लीज दिशा, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पराया नहीं मानती। मैंने अपना समझ के तुम्हें अपनी बहन कहा है। तो बताइए ना क्या बात है, बताइए ना। और क्यों आप सबसे क्यों छुपा रहे हो? दिशा, ऐसा नहीं कि मैं सबसे चीजें छुपाना चाहती, लेकिन ये बात ऐसी है कि मैंने किसी से भी कह दी ना तो इस घर में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। बात बहुत बड़ी है। हाँ, ये सच है कि मैंने अपने परिवार के लिए हर पॉसिबल चीज की है, हर मुसीबत का सामना किया है इस घर के लिए, इस परिवार के लिए। अपने सुहाग को बचाने के लिए हर कोशिश की, अपनी जान तक दांव पे लगा दी है। मैंने हर कोशिश की है ताकि इनके दुश्मनों को इनसे दूर रखूं, कभी इनके साथ कुछ गलत नहीं होने दूं। लेकिन इस बार मैं के दुश्मनों को इनसे दूर नहीं कर पाई। इस बार जैसे मैंने इनके दुश्मनों के सामने अपने घुटने ही टेक दिए। सब कुछ मेरे सामने हो रहा है दिशा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, चुपचाप खड़ी हूं। मैंने हार मान ली है दिशा, हार चुकी हूं मैं।
सब कुछ खत्म हो रहा है दिशा, और मैं सिर्फ खुद को बहलाने के लिए सब कुछ समेटने की एक नाकामयाब आखिरी कोशिश कर रही हूं। सिर्फ आज की रात, कल कल सब खत्म हो जाएगा। जो जैसा है वो वैसा नहीं रहेगा। पूरा परिवार बिखर जाएगा। ये घर घर रहेगा लेकिन परिवार नहीं रहेगा। किसी को जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिलेगा, किसी को अपनी दी हुई चोट। सबके दिल टूट जाएंगे। सब कुछ खत्म होने वाला है दिशा, और कोई नहीं जानता। सब अनजाने सिर्फ मैं जानती हूँ। क्या होने वाला है दी? क्या होगा कल? क्या होगा जिससे आप इतना परेशान हो गए हो? बताइए दी, क्या होने वाला है कल? प्लीज कुछ मत छुपाइए। ठीक है, आप अगर नहीं बताएंगी ना, मैं सबको उठा दूंगी और सबको बता दूंगी कि आपको जानते हो जिसे कल कुछ होने वाला है। फिर सब लोग आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ है, आपको बताना ही पड़ेगा। प्लीज प्लीज दिशा, ऐसा मत करना। तो बताइए ना, क्या बात है? दी, मैं इस बार आपको बिना बताए कहीं नहीं जाने दूंगी। कल आलिया कुछ बहुत गलत करने वाली है। उसने कुछ ऐसा प्लान बनाया है जिससे पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कैसा प्लान? वो उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का प्लान बनाया। उसने इनकी सारी प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे भी सिग्नेचर ले लिए हैं धोखे से। तो इनका सब कुछ, ये घर, लोनावला वाला बंगलो, दिल्ली मुंबई के ऑफिसेस, उनका सारा काम, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, गाड़ियां, सब कुछ आलिया के नाम हो जाएगा। और ये सब कुछ वो कल अपने नाम पे रजिस्टर करने वाली है। कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने इनके नाम पे। और एक बार अगर ये सब कुछ उसके नाम पे रजिस्टर हो गया तो वो सबको इस घर से बाहर निकाल देगी। आलिया तो इस घर की बेटी है ना, मत जीजू की बहन है वो। ऐसे ये सब क्यों? आपको कैसे पता चला ये सब? मैंने आलिया और तनु को बात करते हुए सुन लिया था। वो लोग यही सब कुछ डिस्कस कर रहे थे और वही मैंने सुना कि आलिया कल सब कुछ अपने नाम पे रजिस्टर करवाने वाली है। सिर्फ आज की ये रात है, कल सब खत्म हो जाएगा। दिशा सड़क पर आ जाएगी। अब अभी क्या करने जा रही थी आप? मुझे पता है कि आलिया ने वो पेपर्स अपने पास अपने कमरे में रखे। मैं जा रही थी उसके कमरे में, उन पेपर्स को मैं जला दूंगी, क्योंकि वो पेपर्स अगर जल गए ना तो पूरा परिवार बच जाएगा। तो इस आखिरी कोशिश में मैं आपके साथ हूँ। लेकिन दिशा तुम क्यों नहीं दी? मेरा कोई रिश्ता नहीं है इस घर से। जब तक कुछ पता नहीं था तब तक ठीक है। अब जब सब कुछ पता चल गया है तो मैं चैन की नींद कैसे सो सकती हूँ? मुझे इस परिवार ने अपनी बेटी, अपनी बहू माना है। मैं इन पे इतनी बड़ी मुसीबत कैसे आने दे सकती हूँ? दिया, अब आप जिस रिश्ते से चाहो, चाहे आप देवरानी जेठानी कह लो, छोटी बहन कह लो, मैं आपके साथ हूँ। अब मुझे डांट के भगा भी देंगी ना तो मैं आपके साथ रहूंगी। मैं आपका साथ दूंगी दी। प्लीज अपने आप को अकेला मत समझिए। अब तक पूरब जी आपका साथ दे रहे थे ना, मैं आपके साथ हूँ। मैंने सोचा था कि आलिया तो इस वक्त सो रही होगी ना, और जैसा मैंने तुमसे कहा पेपर्स उसी के कमरे में, हम ना जाके वो पेपर्स जला देंगे। और अगर वो जाग जाती है तो ये टॉर्च है ना, इस टॉर्च से उसको मार के बेहोश कर देंगे, कुछ भी करेंगे। पर वो पेपर्स का जलाना बहुत जरूरी है इस परिवार के लिए। और इसमें बहुत रिस्क है दी। अगर गलती से आलिया उठ गई ना और उसने आपको देख लिया तो वो आपकी दुश्मन बन जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि वो पेपर्स भी हमारे हाथ आ जाए और आलिया को कुछ पता भी ना चले। लेकिन दिशा, हम पेपर्स जलाएंगे तो आलिया जाग ही जाएगी ना और हमें देख ही लेगी। अगर हमें लगे कि आलिया उठ रही है तो उसे तुरंत बेहोश कर देंगे, टॉर्च से नहीं। मेरे पास एक नुस्खा है, गांव का नुस्खा, उससे हम उसे बेहोश कर देंगे ताकि वो सुबह अगर उठेगी भी ना तो उसे याद भी नहीं होगा कि रात को क्या हुआ था। कौन सा नुस्खा? बीमार जानवरों को ना बेहोश करने के लिए टेम्परेरीली दवाई सूंघा देते हैं, उससे वो बेहोश हो जाते हैं। वो आलिया को सूंघा दे तो वो बेहोश हो जाएगी ना और हम अपना काम कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त तुम्हें दी, मैं किचन में जाके वो बना लाती हूँ, आप यहीं पे ठहरिए। हाँ दिशा, थैंक यू।
आलिया पे नजर रखो, मैं पेपर्स ढूंढती हूँ। इसे बेहोश कर देते ना। अभी नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो तुम बस नजर रखो इस पे। कौन है? है कौन यहाँ पर? कौन है? कौन है? नो, अब मैं क्या करूं? मैं आलिया के सामने जाने का रिस्क भी तो नहीं ले सकती। उसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज दिशा, हटना मत। कौन है? नहीं नहीं प्लीज नहीं। थैंक गॉड, सपना ही था, वरना मुझे तो सच में लगा कि प्रज्ञा ने हमारा प्लान फ्लॉप कर दिया और हमें इस घर से बाहर निकाल दिया। हे भगवान, सपने दिखाना है तो दिखाओ, मरे हुए लोगों को क्यों दिखाते हो? पहली नींद नहीं आ रही थी और जब आई तो इतने डरावने सपने कि नींद ही टूट गई। एक सेकेंड, नींद जब टूटी तो मैंने कुछ आवाज भी सुनी थी, वो कहां से आई? तो वो दिशा बेहोश हो गई है। क्या हुआ? पेपर्स मेरे? चाहो इसने हमें देखा नहीं, देखा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब जाइए ना, पेपर्स ढूंढिए। लेकिन दिशा मैं देख लूंगी, आप जाइए। कुछ तो आवाज आई थी और अब ऐसे भी लग रहा है जैसे मेरे अलावा भी घर में और कोई जाग रहा है। पर क्यों? आलिया तो सो गई थी। ओह गॉड, ये दिल में इतनी घबराहट क्यों होने लगी है? कल इतना अच्छा दिन है और अभी ये बेचैनी। एक बार आलिया के रूम में जाके चेक करती हूँ, कहीं वही तो नहीं मेरी तरह उसने भी कोई बुरा सपना देखा हो, और पेपर्स भी चेक कर लूंगी। हाँ, तो सपने चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कल सुबह तो सब अपने साथ अच्छा ही होने वाला है। स्ट्रॉन्ग नहीं, भारी भी है। पहले संभल नहीं रही थी, अब उठ नहीं रही है। पर अच्छा हुआ मैंने हिम्मत नहीं हारी, काम बीच में नहीं छोड़ दिया, तो काम बिगड़ जाता। दीप कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। दीप प्लीज जल्दी ढूंढिए। वैसे तो सब लोग सो रहे हैं, पर रात के अंधेरे में कोई उल्लू जाग गया ना, हमारा सारा प्लान बिगड़ जाएगा। ये घर में एक अजीब सा सन्नाटा क्यों है? ये अजीब सी खामोशी, मेरा बुरा सपना और वो आवाज, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अगर आलिया जाग रही होगी तो मतलब आवाज उसी ने की होगी, लेकिन अगर वो सो रही होगी तो समझ लूंगी कि मुझे बाकी की रात जाग के काटनी होगी। पहले एक बार कान लगा के सुन लेती हूँ। ये कैसी आवाज है? जैसे कोई सामान इधर से उधर कर रहा है। आलिया अगर
जाग भी रही है तो वो ये सब कुछ क्यों करेगी? मतलब अंदर कोई है, मतलब कोई गड़बड़ है, मतलब हमारे सपनों पे खतरा है। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं होने वाला? प्रज्ञा की जगह मुन्नी हमें घर से बाहर तो नहीं निकालेगी? कहीं वो वही तो नहीं है अंदर?